नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। दोस्त, कल हमने बाल विकास में अधिगम चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें पार्ट 1 पढ़ा था और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बाल विकास में अधिगम का पार्ट 2 देखेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। दोस्त, कल हमने बात किया था केवल अधिगम अधिगम अकेले ऐसा चैप्टर है जो 5 से 7 नंबर दे के जाता है। कोई भी परीक्षा हो, टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या अगर बात करें बीटीसी बीएड, कोई भी परीक्षा हो दोस्त, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर बाल विकास में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अधिगम है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त अधिगम। कल हमने पढ़ा था अधिगम क्या चीज़ है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि दोस्त अधिगम क्या है। तो दोस्त, अधिगम का सीधे सीधा अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अगर दोस्त सीखने की बात करें तो यदि हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है दोस्त, यदि व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम है। जैसे जैसे कल हमें दोस्त केवल गिनती आ रही थी 1 से 10 तक। कल हमें 1 से 10 तक गिनती आ रही थी और आज हमें 1 से 20 तक गिनती आ गई। यानी दोस्त, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। पहले हमें केवल 10 तक गिनती आ रही थी, आज 20 तक आ गई। यानी 10 से 20 तक गिनती एक दिन में याद हुआ। और यही दोस्त, जो परिवर्तन इसमें हुआ यही व्यवहार है। यानी 10 से 20 तक की गिनती में जो परिवर्तन हुआ यही अधिगम है। अब अगर हम बात करें अधिगम का स्थानांतरण, दोस्त ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी प्रकार के स्थानांतरण को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि अधिगम का स्थानांतरण की बात करें तो दोस्त, एक जगह सीखे गए ज्ञान, या कह सकते हैं एक जगह सीखे गए अधिगम का दूसरे जगह प्रयोग करना, सहायक साबित होना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अगर इसे सरल भाषा में बताएं तो दोस्त, एक जगह सीखे गए ज्ञान या अधिगम का दूसरे जगह प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शून्य स्थानांतरण, जिसे इंग्लिश में दोस्त हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो अगर शून्य स्थानांतरण की बात करें तो जब पहले का अधिगम, दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक ना हो तो शून्य स्थानांतरण होता है। दोस्त, हमने क्या पढ़ा है, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक ना हो तो शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे अगर दोस्त उदाहरण की बात करें तो जैसे क्रिकेट खेलना, दोस्त क्रिकेट खेलना सीखने के बाद टाइपिंग सीखना, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ क्रिकेट और टाइपिंग से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ हमारा स्थानांतरण क्या हुआ, शून्य हुआ। यानी अधिगम का यहाँ कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ दोस्त शून्य स्थानांतरण होगा। दोस्त यहाँ एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते उर्दू पढ़ना। यानी इंग्लिश दोस्त, इंग्लिश और उर्दू का दोस्त कोई कनेक्शन नहीं। यानी इंग्लिश के रूल रेगुलेशन अलग हैं, उर्दू के रूल और रेगुलेशन अलग हैं। तो दोस्त, हमने शून्य स्थानांतरण में क्या पढ़ा है कि जब दोस्त पहले का अधिगम बाद के अधिगम, दोस्त जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक ना हो तो शून्य स्थानांतरण होगा। यानी दोस्त पहले के अधिगम और बाद के अधिगम, या हमने जो पहले सीखा है और जो बाद में सीखा है, जब उस दोनों का कोई कनेक्शन ना हो यानी स्थानांतरण शून्य हो तो वहाँ शून्य स्थानांतरण होगा, या जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। अब हम आगे बात करें सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्त, अगर सकारात्मक स्थानांतरण की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सकारात्मक स्थानांतरण की अगर बात करें तो दोस्त पहले, यानी जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो तो सकारात्मक अधिगम होगा। हमने क्या कहा है, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो तो सकारात्मक अधिगम होगा, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण होगा। यानी दोस्त, यदि हम कोई चीज़ पहले सीखे हैं और दोस्त जो चीज़ हम पहले सीखे हैं उसी चीज़ का दोस्त यदि हम प्रयोग करके कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ सकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे अगर हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण सीखते सीखते हिंदी व्याकरण सीखना। अब दोस्त, इसमें कनेक्शन क्या होगा, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो दोस्त
इसमें और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे दोस्त अगर हम बात करें, जैसे बात करें दोस्त समास की बात करें और हिंदी में समास की बात करें तो लगभग कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। या अगर वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत और हिंदी में कॉमन होते हैं। या दोस्त अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में कॉमन होते हैं। यानी दोस्त यदि हम कोई चीज़ पहले सीखे हैं और बाद में कोई चीज़ सीख रहे हैं पहले वाले के मदद से, तो दोस्त वहाँ सकारात्मक स्थानांतरण होगा। एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो तो सकारात्मक स्थानांतरण माना जाएगा। जैसे संस्कृत व्याकरण सीखते सीखते हिंदी व्याकरण सीख लेना। अब अगर आगे बात करें नकारात्मक स्थानांतरण, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो दोस्त नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, इस चीज़ को आप देखिए। पहले का अधिगम बाद के अधिगम में, या बाद का अधिगम अगर पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो यहाँ नकारात्मक स्थानांतरण होगा। दोस्त यदि पहले कोई चीज़ हम सीखे हैं उसके बाद कोई चीज़ सीख रहे हैं, यदि दोस्त बाद की चीज़ में पहले की चीज़ बाधा उत्पन्न कर रही है तो दोस्त वहाँ नकारात्मक स्थानांतरण होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पाँचवीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ना, उसके बाद क्या हो गया 6वीं कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना। दोस्त ये चीज़ मुझे लग रहा है 50% बच्चों के साथ यही होता है। या तो वो पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता है बाद में हिंदी मीडियम में चला जाता है, या पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है बाद में इंग्लिश मीडियम में चला जाता है। इससे क्या होता है, ना तो वो इंग्लिश में रह जाता है ना हिंदी में रह जाता है। तो इसी चीज़ को हम दोस्त समझेंगे नकारात्मक स्थानांतरण में। यानी पहले का अधिगम बाद के अधिगम में अगर बाधा उत्पन्न करे तो वहाँ नकारात्मक स्थानांतरण होगा। एक उदाहरण आप और लीजिए। जैसे इंग्लिश टाइपिंग सीखते सीखते हिंदी टाइपिंग भूल जाना। दोस्त अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो उसमें लगभग एक ही की पर 2-3 दोस्त वर्णों का प्रयोग होता है। कहीं शिफ्ट के साथ दबाना है तो कहीं कुछ दबाना है। तो इसमें हम इंग्लिश टाइपिंग भी भूल जाते हैं हिंदी टाइपिंग सीखते सीखते। यानी हिंदी टाइपिंग का कुछ अलग ही कोड होता है और इंग्लिश टाइपिंग का कुछ अलग ही कोड होता है। तो नकारात्मक स्थानांतरण हमारा क्या कहता है, पहले के अधिगम बाद के अधिगम में, या बाद का अधिगम अगर पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो यहाँ नकारात्मक स्थानांतरण होगा। अब आगे अगर बात करें ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। दोस्त अगर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण की बात करें तो जब निम्न स्तर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्त, निम्न स्तर पर सीखा गया अधिगम उच्च स्तर पर प्रयोग हो तो उसे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहा जाता है। दोस्त जब निम्न स्तर पर सीखा गया अधिगम उच्च स्तर पर प्रयोग हो तो उसे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे न्यूटन का सेब गिरना देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम देना। दोस्त हमने अभी परिभाषा में क्या देखा, निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान या अधिगम उच्च स्तर पर प्रयोग होना। अब यहाँ आप देखिए न्यूटन ने सेब का गिरना, आप केवल सेब का गिरना देखिए, ये दोस्त निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान है। और फिर दोस्त सेब का गिरना देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम बना देना या नियम देना, ये उच्च स्तर पर प्रयोग है। यानी दोस्त हम कह सकते हैं जब निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान या अधिगम उच्च स्तर पर प्रयोग हो तो वहाँ ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होगा। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो जैसे साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाने लगना। दोस्त यहाँ वृद्धि हुआ, यानी दोस्त साइकिल चलाना निम्न स्तर था और फिर मोटरसाइकिल चलाने लगना ये उच्च स्तर है। अब ये नोट देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। नोट में क्या है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हमेशा सकारात्मक होगा। दोस्त ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हमेशा सकारात्मक होगा। कैसे, जैसे हमने यहाँ बात किया था साइकिल चलाना, यानी साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाना सीख गया। दोस्त साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, यानी कि दोस्त इसमें दोस्त जो अधिगम का विकास हुआ है दोस्त, तो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हमेशा सकारात्मक होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेकिन हर सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर होगा ये जरूरी नहीं है।
एक चीज़ और देखिएगा, सकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगम बाद, दोस्त पहले का अधिगम बाद का अधिगम समान प्रकार के हों। अगर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण को एक बार फिर से देखें तो दोस्त पहले के अधिगम से बाद का अधिगम उच्च हो, यानी दोस्त जो पहले का अधिगम होगा, जो पहले का अधिगम होगा वो बाद के अधिगम से निम्न होगा, यानी कि बाद का अधिगम उच्च होगा पहले के अधिगम से। जैसे साइकिल चलाना दोस्त, उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सीख जाना, यानी दोस्त साइकिल चलाना निम्न है, लेकिन दोस्त जो बाद का अधिगम है मोटरसाइकिल चलाना, ये क्या है, उच्च अधिगम है। अब अगर हम बात करें आगे क्षैतिज स्थानांतरण, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग कहेंगे दोस्त। जब दो विषय वस्तु या अधिगम आपस में सीधे संबंध न रखते हो दोस्त, जब दो विषय वस्तु या अधिगम आपस में सीधे संबंध न रखते हो, फिर भी अगर एक प्रयोग दूसरे में हो जाए तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो गणित के सूत्र दोस्त, गणित के सूत्रों का प्रयोग भौतिक में प्रयोग करना। दोस्त एक बार फिर से आप देखिए, जब दो विषय वस्तु, जो दो विषय वस्तु यानी गणित और भौतिक, ये हमारे दो विषय वस्तु हैं, तो जब दो विषय वस्तु या अधिगम का आपस में सीधे संबंध न रखते हों, फिर भी अगर एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए। अब दोस्त यहाँ उदाहरण में आप देखिए कि गणित और भौतिक का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, यानी दोनों का कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोस्त अगर फार्मूला की बात करें तो गणित के फार्मूले का प्रयोग हम भौतिक में कर देते हैं दोस्त। यही चीज़ क्षैतिज स्थानांतरण कहता है, यानी जब दो विषय वस्तु या अधिगम आपस में सीधे संबंध न रखते हो, फिर भी अगर एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। दोस्त अब हम आगे बात करेंगे पार्श्विक स्थानांतरण, जिसे हम लेटरल ट्रांसफर कहते हैं दोस्त। जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम उसी प्रकार के किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग हो जाए तो पार्श्विक स्थानांतरण माना जाएगा। जैसे दोस्त 5 - 3 = 2। जानने वाले सवाल को हल करना दोस्त, जानने वाले सवाल को हल करना। एक बार फिर से इसको देखिए, जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम उसी प्रकार के किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग हो जाए तो वह पार्श्विक स्थानांतरण माना जाएगा। अगर अब हम आगे बात करें दोस्त, आगे बात करें द्विपार्श्विक स्थानांतरण, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो दोस्त इसको हम समझते हैं, यानी जब किसी एक अंग से सीखा गया कौशल उसी निपुणता से दूसरे अंग में भी शामिल कर लिया जाए। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले विद्यार्थी का बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाना। एक बार इसको फिर से देखिएगा दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्त जब किसी एक अंग से सीखा गया कौशल उसी निपुणता के साथ दूसरे अंग में शामिल हो जाना। यानी आपने देखा होगा कोई बालक दाहिने हाथ से लिखते लिखते बाएं हाथ से लिखना सीख जाता है, या बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ से लिखना सीख जाता है। यही चीज़ होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अब यदि आगे हम बात करें अधिगम का स्थानांतरण के सिद्धांत, दोस्त आगे अब हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। जब एक जगह सीखा गया अधिगम दूसरी जगह प्रयोग हो, अभी हमने ऊपर बात किया था, यदि अधिगम की स्थानांतरण की बात करें, केवल अधिगम का स्थानांतरण, तो किसी जगह सीखे गए ज्ञान का किसी और जगह प्रयोग कर लेना ही अधिगम स्थानांतरण है। और हमने एक चीज़ और बात किया था, अधिगम का अर्थ दोस्त सीधे होता है सीखना। तो दोस्त जब हम कोई चीज़ एक जगह सीखे होते हैं उसी चीज़ का दोस्त आगे प्रयोग कर लेते हैं तो वही अधिगम स्थानांतरण होता है। वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। इस चीज़ को हमने ऊपर पढ़ा है। अब हम बात करेंगे समान अवयव स्थानांतरण का सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया है दोस्त। समान अवयव के स्थानांतरण का सिद्धांत जिसे थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें अगर बात करें तो पहले और बाद के अधिगम में जितने तत्व समान होंगे स्थानांतरण केवल वहीं तक होगा। इस चीज़ को आप समझिए कि पहले और बाद के अधिगम में जितने तत्व समान होंगे, ये चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, जितने तत्व समान होंगे स्थानांतरण केवल वहीं तक होगा। इस चीज़ को हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे विद्यार्थी द्वारा 2 अलग अलग दिनों में किया गया कार्य,
अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे पहले दिन में विद्यार्थी ने क्या सीखा, केवल का और खा। दूसरे दिन में विद्यार्थी ने क्या सीखा, का खा गा। अब दोस्त यहाँ सामान अवयव का स्थानांतरण क्या होगा, केवल का खा होगा। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी ने पहले दिन का खा सीखा था, दूसरे दिन का खा सीखा और गा सीखा, लेकिन दोनों में दोस्त कॉमन क्या है, का और खा। इसलिए समान तत्व दोस्त, समान तत्व या समान अवयव का स्थानांतरण केवल का खा होगा। यही चीज़ हमने यहाँ परिभाषा में देखा है, थॉर्नडाइक ने जिसे परिभाषित किया है कि पहले और बाद के अधिगम में जितने तत्व दोस्त, जितने तत्व समान होंगे, स्थानांतरण केवल वहीं तक होगा। यदि आगे आरोपण का सिद्धांत देखें दोस्त, आरोपण का सिद्धांत देखें जिसे कोहलर ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है, पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता होगी, स्थानांतरण बस वहीं तक होगा। इन्होंने क्या कहा दोस्त, पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता होगी, स्थानांतरण बस वहीं तक होगा। उदाहरण में हम कोहलर का प्रयोग ले सकते हैं। जैसे दोस्त पहले ए नंबर अगर देखें तो इसमें क्या हुआ, छड़ी की संख्या 1 थी और यहाँ पर दोस्त इसको आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए। प्रयोग 1 में छड़ी की संख्या 1 थी और प्रयोग 2 में छड़ी की संख्या 2 थी। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर स्थानांतरण केवल छड़ी की संख्या 1 तक ही होगी, क्योंकि यहाँ दोनों प्रयोग शामिल हैं। अभी दोस्त हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता होगी, स्थानांतरण बस वहीं तक होगा। तो आप पहले प्रयोग में देखिए, छड़ी संख्या 1 यानी 1 छड़ी का प्रयोग हुआ है, दूसरे प्रयोग में 2 छड़ी का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 छड़ी। तो यहाँ अधिगम का स्थानांतरण केवल दोस्त यहीं तक होगा। अब यदि अगर हम आज के इस लेक्चर में यदि हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसे किसने दिया, चार्ल्स जुड ने दिया। दोस्त पहले और बाद के अधिगम में जो तत्व उभयनिष्ठ होंगे, स्थानांतरण बस वहीं तक होगा। दोस्त मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो दोस्त प्लीज़ इसको डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या कमी रह गई है। धन्यवाद।